Hello my dear students and welcome to your favorite educational YouTube channel Educator Prerna, that's me. So आज हमने क्या करना आज what are we going to study? जो हमने कल पोएम पढ़ी थी टाइगर इन द जू, उसका आज सेकेंड सेशन है. तो पोएम का जब सेकेंड सेशन क्या होता है, in that session we understand the rhyme scheme as well as the poetic devices given in the poem. Alright, so let us start with the rhyme scheme. अब जितने बच्चे मैम को सब्सक्राइब किया हुआ मैम के चैनल को, जितने बच्चे रेगुलरली वीडियोस वॉच कर रहे हैं, उनको पता है कि राइम स्कीम फाइंड करने की क्या ट्रिक है. ऑलराइट, सो उसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ओके, सो पहले आते हैं हम स्टैंजा 1 पे. करें लेबलिंग स्टार्ट. सो जो पहला वर्ड है वो क्या है, स्ट्राइप्स. सो पहला वर्ड हमेशा क्या लेबल लेके जाता है, ए. ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है केज. स्ट्राइप्स और केज राइम नहीं करते, तो केज को क्या लेबल मिलेगा, बी. थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है क्वाइट. ओके, सो क्वाइट जो है ना वो स्ट्राइप से राइम कर रहा है ना वो केज से राइम कर रहा है, तो क्या मिलेगा उसको लेबल, सी. देन द लास्ट वर्ड इन द फोर्थ लाइन इज रेज. तो जो रेज है वो किससे राइम कर रहा है, केज से, और हमने केज जो है उसको क्या लेबल दिया है, बी. सो स्टैंजा 1 की राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी. ऑलराइट, लेट्स कम टू स्टैंजा 2. करते हैं लेबलिंग स्टार्ट. पहला वर्ड है शैडो, लेबल आया ए. सेकेंड वर्ड है ग्रास. शैडो और ग्रास राइम नहीं करते, लेबल आया बी. होल, शैडो और ग्रास से राइम नहीं करता, लेबल आया सी. फोर्थ लाइन में वर्ड क्या है, पास. किससे राइम करता है, ग्रास से. ग्रास को क्या लेबल दिया है हमने, बी. ऑलराइट, सो सेकेंड स्टैंजा की भी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी. नाउ लेट्स कम टू स्टैंजा 3. ऑलराइट, सॉरी. ओके, फर्स्ट वर्ड है हाउसेस, लेबल आया ए. सेकेंड वर्ड है एज, लेबल आया बी. देन थर्ड वर्ड इज क्लॉज, लेबल आया सी. विलेज, एज विलेज राइम कर रहे हैं, तो क्या आई राइम स्कीम, ए बी सी बी. नाउ लेट्स कम टू स्टैंजा 4. ओके, सो फर्स्ट वर्ड क्या है, सेल, लेबल आया ए. सेकेंड वर्ड क्या है, बार्स. सेल और बार्स राइम नहीं करता, तो लेबल क्या आया, बी. केज राइम नहीं करता किसी से भी, तो क्या लेबल आया, सी. एंड लास्ट वर्ड है विजिटर्स. किसी से राइम कर रहा है, नहीं. तो देखो इस स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा पहले 2-3 स्टैंजा की जो राइम स्कीम है पूरी पोएम में नेसेसरीली वही राइम स्कीम चल रही होगी. नो, दैट इज नॉट द केस. आपको एग्जाम में जब भी स्टैंजा आएगा, आपको उसको एक फ्रेश स्टैंजा अपने दिमाग में मत लेके चलना कि अच्छा हमें इंग्लिश वाली मैम जो है एजुकेटर प्रेरणा जो है मैम ने ये हमें राइम स्कीम बताई थी, ये ऐसे तो इसकी राइम स्कीम यही होगी. आपको मैंने ट्रिक बताई है कि आप राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करोगे. ऑलराइट, सो जो भी स्टैंजा आपको पास उसमें आएगा एग्जाम में, आपने उसको लेबल करना है पहले, सो दैट यू गेट द करेक्ट राइम स्कीम. उसी के साथ जो आपका स्टैंजा 5 है उसकी अगर अब आप लेबलिंग करते हो, तो पहला वर्ड है नाइट, उसका लेबल आया ए. सेकेंड है कार्स, लेबल आया बी. नेक्स्ट वर्ड है आइज, लेबल आया सी. एंड लास्ट वर्ड है स्टार्स. तो कार्स और स्टार्स जो है वो राइम कर रहा है, इसीलिए उसका भी लेबल आया बी. ऑलराइट,
अच्छे से अब आप कोई भी पोयम उठा सकते हो और उसकी राइम स्कीम जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हुई राइम स्कीम की बात। अब हम आते हैं जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उस पर। ऑलराइट, ओके, सो टाइम टू टर्न द बोर्ड। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट दी पोएटिक डिवाइसेस। तो इसमें जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्यों? आपको याद होगा मैम ने बताया था पर्सोनिफिकेशन होता है जब नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए कुछ ऐसा रेफरेंस बोला जाता है, ऐसी एक्टिविटी बोली जाती है जो एक्चुअली सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखो, ही स्टॉक्स, so stalking is not done by animals as such, it is mainly a human activity, follow करना किसी चीज को, right? तो personification जो है वो पहला poetic device है, because tiger is referred as he, alright? इसके बाद आपके पास आप लोगों का जो favorite poetic device है that is alliteration, alright? repetition of the sound, concrete cell। ये मैम एक एग्जाम्पल दे रही है, आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर पोयम में। ऑलराइट, देन यू हैव मेटाफर। क्या है मेटाफर? वेलवेट पॉज। ऑलराइट, जो पैड्स ऑफ वेलवेट हैं वो क्या है? आर हिज वेलवेट पॉज। ऑलराइट, अगर ये बोला जाए एज सॉफ्ट एज वेलवेट तो वो क्या है? सिमिली है। बट मेटाफर क्या होता है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है, जब हम बोलते हैं कि ये चीज ये है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफर। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ ऑफ कोर्स यू हैव अनदर पोएटिक डिवाइस दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस हमें पता है ना, द रेपिटेशन ऑफ और द एम्फसिस ऑन द वाल साउंड। सो जब आप पहली लाइन पढ़ोगे, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो ये जो साउंड है ई, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज है, तो ये क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप जब भी पोएटिक डिवाइसेस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और आप उनको मेंशन करोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आल्सो कोट एग्जांपल्स फ्रॉम द गिवन स्टैंजा, जो एग्जाम में स्टैंजा आएगा। अब मान लो आपको एग्जाम में लेट्स से स्टैंजा आया, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, okay, this is also alliteration, okay, so मान लो आपको कोई ऐसा स्टैंजा आया एग्जाम में जहां पर alliteration है, ऑलराइट, बट आपने मैं किसी और पोयम की बात कर रही हूँ, मतलब कोई भी और पोयम, लेकिन आपने किसी और स्टैंजा का एग्जाम्पल लिख दिया, दैट विल नॉट बी काउंटेड। अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा पोएटिक डिवाइस का, तो आपने पोएटिक डिवाइस तो सही बताया बट एग्जाम्पल आपने गलत दिया। गलत इन द सेंस कि जो क्वेश्चन में स्टैंजा दिया गया बेटा, उससे एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। ऑलराइट, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में tomorrow, wherein we are going to solve the questions given in the text and I'm going to give you some extra questions also. Till then, stay blessed and do like, share and subscribe to Educator Prerna.